Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new series, that is comparison between Indian Penal Code 1860 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. As we all are aware about that the central government has enacted a new criminal laws, in which one of the criminal law is Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is a replacement of Indian Penal Code 1860. So we will try to understand what exactly the difference between the Indian Penal Code 1860 and the Bharatiya न्याय संहिता 2023 are there. तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस करने की, कि जो प्रोविजन इंडियन पिनल कोड में थे वो भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या चेंजेस आए हैं, वो सेम है या कोई चेंजेस है, ये हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहला हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं. हम लेफ्ट साइड में इंडियन पिनल कोड 1860 है और राइट साइड में भारतीय न्याय संहिता 2023 है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. देखिए, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 जो इंडियन पिनल कोड है उसका एक्ट नंबर है 45 और 1860 में ये इनैक्ट हुआ है. और अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की तो एक्ट नंबर 45 है ये भी, बट ऑफ 2023 है. ये 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इनैक्ट किया है, इसलिए एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है. अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड के इम्प्लीमेंटेशन की या उसके नोटिफिकेशन की, तो वो 6 अक्टूबर 1860 को नोटिफाई हुआ है इंडियन पिनल कोड. और अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता 2023 की तो 25 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया है उसका. तो नोटिफिकेशन आया है 25 दिसंबर 2023 को. अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड की तो वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया, ये जनरल पिनल कोड इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए इंडियन पिनल कोड इनैक्ट किया गया था. और अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता 2023 की तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इन इंसिडेंटल देयर टू. तो यहाँ पर ये एक्ट जो भारतीय न्याय संहिता है, ये एक्ट को कंसोलिडेटेड किया गया है. काय के लिए? कंसोलिडेट करने के लिए या अमेंड करने के लिए प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजन है उनको कंसोलिडेट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए या अमेंड करने के लिए, या उनसे मैटर जो कनेक्टेड है उसको अमेंड करने के लिए ये एक्ट इनैक्ट हुआ है. अगर हम टाइटल की बात करें तो इंडियन पिनल कोड का टाइटल था द इंडियन पिनल कोड 1860. और अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता 2023 की तो उसका टाइटल है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023. तो हम इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कहेंगे. अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 2 की तो सेक्शन 2 प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. सो एवरी पर्सन शैल बी लायबल to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India. तो जो भी पर्सन इंडिया में ऑफेंस करेगा तो वो ऑफेंस के लिए वो इसी एक्ट में पनिशेबल होगा, मतलब पनिशमेंट उसको इस एक्ट में प्रोवाइड की जाएगी. भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजन है उसको जब नोटिफाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 में ये बताया था कि इस एक्ट के प्रोविजन लागू होने की डेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेपरेट नोटिफिकेशन पब्लिश करके बताएगा कि कब से इस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे. अभी मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली 23 फरवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पब्लिश किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रोविजन लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से. मतलब 1 जुलाई 2024 को अगर कोई पर्सन ऑफेंस करेगा तो वो इंडियन पिनल कोड में रजिस्टर्ड नहीं होगा, बल्कि वो भारतीय न्याय संहिता 2023 में रजिस्टर्ड होगा. मतलब सारे प्रोविजन सिर्फ
प्रोविजन कौन सा नहीं लागू होगा, वो है सेक्शन 106 सब क्लॉज 2, जो हिट एंड रन के मामले में 10 साल तक की पनिशमेंट प्रोवाइड करने वाला जो सेक्शन 106 का सब क्लॉज 2 था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट नोटिफिकेशन में बताया है कि वो लागू नहीं होगा। उसके अलावा सारे सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता के 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो इधर हमने इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 2 में देखे थे कि इंडिया में कोई ऑफेंस होगा तो इंडियन पिनल कोड में ही रजिस्टर्ड होगा। और अगर हम बात करें सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 की भारतीय न्याय संहिता के, तो उसमें सेम प्रोविजन बताया हुआ है कि जो इंडिया में कोई ऑफेंस होगा तो वो भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल होगा। तो ये सेम प्रोविजन है, सिर्फ वहां पर इंडियन पिनल कोड था, यहां पर भारतीय न्याय संहिता था। अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 3 की, तो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सो एनी पर्सन liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन कोई फॉरेन कंट्री में इंडिया के बाहर भी अगर कोई पनिशमेंट करता है तो ऐसा ही माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस इंडिया में किया है, और उस तरीके से ही इंडियन पिनल कोड में जो भी सेक्शन अट्रैक्ट होगा उस सेक्शन में उसको सजा दी जा सकती है। तो अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 में ये बताया हुआ है, सेम प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस करेगा तो ऐसा ही माना जाएगा कि उसने इंडिया में ऑफेंस किया है, और अकॉर्डिंगली भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो भी सेक्शन अट्रैक्ट होगा उस सेक्शन में उसको पनिशमेंट होगी। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम है, खाली इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 3 में ये प्रोविजन है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 में ये प्रोविजन है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। हम अगर बात करें इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 4 की, तो एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। The provision of this code apply also to any offences committed by any citizen of India in any place without or beyond India। मतलब ये जो इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस है वो ऐसे पर्सन को भी लागू होंगे जिसने कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर किया, तब भी उसको इंडियन पिनल कोड लागू होगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। अगर कोई शिप है, एयरक्राफ्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, और उस एयरक्राफ्ट पे या उस शिप पे अगर कोई पर्सन ऑफेंस करेगा, वो शिप या वो एयरक्राफ्ट कहीं पर भी हो, तो उस सिचुएशन में इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन ही उसको लागू होंगे। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में रहकर या इंडिया के बाहर रहकर इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज को अगर कोई टारगेट करेगा तो उसको इंडियन पिनल कोड के सेक्शन लागू होंगे, और अकॉर्डिंगली वो इंडियन पिनल कोड में ही पनिशेबल होगा। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 में सेम प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर ऑफेंस करेगा तो भारतीय न्याय संहिता में ही वो लायबल होगा। अगर कोई पर्सन एयरक्राफ्ट या कोई शिप में जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो अगर इंडिया के बाहर भी गई वो एयरक्राफ्ट या शिप, वो ऑफेंस करेगा उस शिप पे या एयरक्राफ्ट पे, तो भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन लागू होंगे। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड द इंडिया कमिटिंग ऑफेंसेस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में लोकेटेड कोई कंप्यूटर रिसोर्सेज है, उसको कोई पर्सन फॉरेन कंट्री से भी अगर टारगेट करेगा तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रोविजन उसको लागू होंगे। मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंडियन पिनल कोड वहां पर था, यहां पर भारतीय न्याय संहिता है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 4 में वो बात कही जा रही थी, और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 में ये बात कही जा रही है। इतना डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इन दिस केस the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this act। तो यहाँ पर ऑफेंस का एक्सप्लेनेशन दिया वाला है। ऑफेंस का मतलब ये है कि ऐसा एक्ट जो आउटसाइड इंडिया कमिट किया गया है, लेकिन अगर वो इंडिया में किया होता तो वो पनिशेबल होता इस
कोड में, इंडियन पिनल कोड में और भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो सेम एक्सप्लेनेशन दिए वाला है। तो वहां पर भी यही है कि ऑफेंस का मतलब वही है कि हर वो एक्ट जो बाहर किया गया हो और उसकी पनिशमेंट इंडिया में हो सकती हो, कौन से में, भारतीय न्याय संहिता में, तो वो ऑफेंस के डेफिनेशन में आएगा। कंप्यूटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड में तो वो बोलता है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज सेम मीनिंग है जो क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बताया वाला है और भारतीय न्याय संहिता में भी सेम प्रोविजन हमको देखने को मिलते हैं। ये जो कंप्यूटर रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दिया हुआ है। इंडियन पिनल कोड की अगर हम बात करें तो इंडियन पिनल कोड में ये बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, वो युगांडा में जाकर अगर मर्डर करेगा तो जहां पर भी वो इंडिया में मिलेगा उसको पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड में ही होगी। भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो वहां पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो यहाँ पर सिर्फ जो युगांडा वाला एग्जाम्पल था वो नहीं लिया गया है, लेकिन एग्जाम्पल सेम है कि इंडिया का पर्सन कहीं इंडिया के बाहर ऑफेंस करेगा तो इंडिया में वो जहाँ पर भी मिलेगा उसको पनिशमेंट होगी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ही। अगर हम बात करें सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पिनल कोड की, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट बताया वाला है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, desertion of the officer, soldier, sailors or airman in the service of the government of India or the provision of any special or local law। स्पेशल और लोकल लॉ के जो प्रोविजन है या सोल्जर है, सेलर है, इनके डिटेंशन से रिलेटेड जो लॉ है उस लॉ को इंडियन पिनल कोड किसी भी तरीके से कोई अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो सेम प्रोविजन है कि कोई भी सेक्शन 1 सब क्लॉज 6 में भारतीय न्याय संहिता में ये बताया वाला है कि कोई भी एक्ट के स्पेशल लॉ के कोई प्रोविजन हो गया या लोकल लॉ के कोई प्रोविजन हो गया या सोल्जर से रिलेटेड, उसके डिजर्शन से रिलेटेड, ऑफिसर से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 उसको किसी भी तरीके का कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के बीच का डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।